हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुन्ना कुमार। आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ प्रैक्टिस सीरीज की क्लास। आने वाले सभी एग्जाम जैसे बिहार एसएससी, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, आज का पहला क्वेश्चन रीजनिंग टाइप की है। वो रहा 5 है, 15, 45, 135। पैटर्न जो है वो कौन सा फिट नहीं है, यानी कि कौन सा पैटर्न जो है वो गलत है। ठीक है ना, गलत पैटर्न को अपने को चुनना है। तो देखिए इसमें सिंपल सी है, सभी में क्या हो रहा है, 3 से मल्टीपल हो रहा है। ठीक है ना, 3 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होते हुए जा रहा है। लेकिन 135 गुना 3 करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, 405 आएगा। ठीक है ना, 135 गुना 3 कितना आएगा, 405 आएगा। तो आपका 395 जो है ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इस पैटर्न में 395 आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, और क्वेश्चन को आप लोग भी हल करते चलिएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 176 मीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर 7 मीटर, ठीक है ना, चौड़ी सड़क बनाई गई है। सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए कि ये है आपका वृत्त। ठीक है ना, वृत्ताकार घर है। ठीक है ना, वृत्ताकार ये पार्क है। ठीक है, और इसके बाहर से, ठीक है ना, ये बाहर से आपको 7 मीटर का क्या बनाया गया, रास्ता बनाया गया। इस रास्ते की चौड़ाई बताया कितना, 7 मीटर है। ठीक है, और ये जो आपका पार्क है इसका परिधि दिया हुआ कितना, 176 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पार्क का त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो पार्क की त्रिज्या निकाल लेते हैं, यानी वृत्त की परिधि ना, तो वृत्त की परिधि होता है क्या, 2πr। 2πr बराबर 176। तो हम लिख सकते हैं 2 × 22/7 × r/176। तो हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 चौको 176, यानी कि r का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 28। आपका r का मान हो गया कितना, 28। यानी कि हम बोल सकते हैं ये जो पार्क है वृत्ताकार इसकी त्रिज्या कितना हो गया, 28। ठीक है, और ये पार्क सहित यानी कि जो बाहर, सॉरी, ये बाहर की जो रास्ता है ये हो जाएगा पूरा कितना, इसकी यानी कि ये भी आपका क्या है, एक वृत्त है। तो इस वृत्त की त्रिज्या आपका हो जाएगा कितना, 28 + 7, यानी कि टोटल कितना, 35। यानी कैपिटल आर ले लेते हैं आप, कितना हो जाएगा, 35। ठीक है ना, कैपिटल आर 35 और स्मॉल आर आ गया आपका कितना, 28। ठीक है, अब बोल रहा है ये रास्ते का क्षेत्रफल, ये जो रास्ता है ना इसका क्षेत्रफल निकालना। तो हम बोल सकते हैं कि जो बड़े वाले वृत्त है उसके क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे, तो आपका क्या, रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो हम रास्ते का क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं क्या, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर πr² माइनस πr², यानी कि यहाँ से सूत्र निकल जाएगा, पाई कॉमन ले लेंगे तो r² माइनस r²। ठीक है, इस पर आप हल कर लेंगे, यानी दोनों त्रिज्या आपको पता रहेगा, आप डायरेक्ट इस सूत्र पर हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पाई का मान हो गया कितना, 22/7 r², यानी कि इसे बोल सकते हैं क्या, a² माइनस b²। a² माइनस b² का मतलब होता है a + b और a माइनस b। ठीक है ना, ये होता है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, एक बार जोड़ देंगे यानी कि बड़ी आर और स्मॉल आर दोनों को जोड़ देंगे तो 35 और 28 कितना, 63। ठीक है, और एक बार क्या कर देंगे, माइनस, यानी कि माइनस कितना हो जाएगा, 7। बस इसे कट कर देंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, इसको गुना कर दीजिए। तो 22 × 6 68, हाथ में 6, 22 × 6 32, 132 और 6 138। ठीक है ना, इतना हो जाएगा क्या, वर्ग मीटर। इतना वर्ग मीटर हो जाएगा क्या, रास्ते का क्षेत्रफल, यानी 1386। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है ना, तो अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अच्छा क्वेश्चन ये भी। बोल रहा 0.9 का होल स्क्वायर, 0.9 जो कि रूट में है इसका। ठीक है, और 0.9 का ये दिया पूर्णावृत्ति का चिन्ह है, जिसे रेकरिंग भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है वो निकालना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 2 अंकों में इसे कन्वर्ट करते हैं, 2 अंक में लिखते हैं। 0.9 को लिख सकते हैं 0.90, 0.9 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81। ठीक है ना, 0.9 का जो क्या वर्गमूल जो हो जाएगा वो कितना निकलेगा, 0.9 का वर्गमूल होता है 0.8। ठीक है ना, 0.89 के लगभग आएगा इसका वर्गमूल। ठीक है ना, 0.9 का।
और 9 का मतलब होता है, इसका रेकरिंग का मतलब होता है, पॉइंट का ये रेकरिंग है, इसका मतलब होता है कि ये 9 का पुनरावृत्ति होते हुए जा रहा है, यानी कि इसका मतलब हम लिख सकते हैं 0.99, ठीक है ना। तो इसमें सबसे बड़ा जो है आपका आ जाएगा क्या, इसमें सबसे बड़ा जो है आपका बड़ी संख्या जो आ जाएगा क्या, 0.99 आ जाएगा, सबसे बड़ी संख्या आपका ये रहेगा, ठीक है ना, सबसे बड़ा संख्या ये रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसे आप निकाल सकते हैं, इजी क्वेश्चन रहता है, बहुत हार्ड नहीं रहते हैं, ठीक है ना, सॉरी। हाँ, ये इसका ध्यान दीजिएगा एक बार, जो रूट में है ना 9, इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आ जाएगा लगभग में 9.9, ठीक है ना, 0.95, ठीक है ना, 0.95 निकलेगा इसका वर्गमूल। यदि वर्गमूल निकालना हो तो इस प्रकार से निकाल लेंगे। मान लेते हैं कि ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो वर्गमूल निकालने के लिए 2 अंक चाहिए, 2 अंक निकालेंगे तो कितने में रहते हैं, 9 में रहते लगेगा, 9 से 9 नमा 81, ठीक है, 9 लिखेंगे, 9 दूनी 18, बच जाएगा वो कितना 9, फिर 1 शून्य 2 शून्य लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना, तो 18 पचे 90, 5 में रहते ये कट जाएगा, ठीक है ना, 0 18 19 और ये जगह 900 कट जाएगा, तो 0.95 इसका क्या आ जाएगा वर्गमूल, ठीक है ना। तो 0.9 इसका पर वर्गमूल आ गया, और इसका आ गया कितना 0.81, ये हो गया 90, ये हो गया 9.99, तो सबसे बड़ा हो गया आपका ये, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, टॉप क्लास का क्वेश्चन है ये, ठीक है। पूरा a प्लस 1/a, ठीक है ना, इतना बराबर 0, तो a के पावर 4 माइनस 1 का जो मान होगा वो क्या होगा। ये सभी आपको बिहार एसएससी में पूछा गया हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर की हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसे हल करते हैं। इसको सबसे पहले हल इस रूप में करेंगे, पहले इतना को हम हल कर लेते हैं, ठीक है, इतना को पहले पूरा हल कर लेंगे, तो हो जाएगा क्या, a² प्लस 1 प्लस a बराबर 0, ठीक है ना, इतना कम सॉरी इतना a बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ तिरछा तिरछी गुना कर देंगे आप, तो हो जाएगा a² प्लस a प्लस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसको यदि हम हल करते हैं तो इसको में a यदि हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, a कॉमन ले लिए तो हो जाएगा क्या, a³ माइनस 1, यानी -1 को क्या बोल सकते हैं, bq बोल सकते हैं, यानी a का क्यू भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार भी इसे लिख सकते हैं, क्योंकि a के तो कितने बार भी गुना करेंगे तो आपको इतना ही आएगा मान, ठीक है ना। देखिए अब a³ माइनस bq, इसका सूत्र क्या होता है, a³ माइनस bq का a माइनस b, ठीक है, a माइनस b इंटू a² प्लस b² प्लस ab, ठीक है। ये होता है किसका सूत्र, AQ प्लस BQ का, AQ माइनस BQ का ये सूत्र होता है। अब इसी सूत्र पर इसे हम लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं सिर्फ ये वाली वैल्यू की लिख सकते हैं a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab का मतलब 1a, ठीक है ना। अब देखिए इतना का जो मान है आपको दिया हुआ है कितना 0, तो 0 लिखेंगे, इतना का मान कितना 0, 0 गुना समथिंग करेंगे इतना तो कितना आएगा 0, अब फिर इतना में a से गुना करेंगे तो यानी कि हम बोल सकते हैं ये पूरा का जो वैल्यू आपका आ गया क्या आ गया 0, ठीक है ना, पूरे का वैल्यू 0, 0 गुना a करेंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 0, ठीक है। तो इस टाइप से इसे आप बनाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हल करिए, देखिए क्या है। हाँ, और आपको बता दें इस क्लास की पीडीएफ आपको वीडियो में क्या बोलते हैं टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है, ठीक है। चलिए देखिए इसे हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो सबसे पहले जैसे ही कोष्ट हटाएंगे क्या होगा, गुना में कन्वर्ट होते जाएगा, तो -1 और कोष्ट हटाएंगे तो हो जाएगा क्या गुना में, ठीक है, तो -2 गुना -1 क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2 हो जाएगा। अब ये कोष्ट हटाएंगे तो 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4, यानी कि हम बोल सकते हैं -1/2 के पावर कितना हो जाएगा 4। अब -1/2 को 4 बार आप गुना करेंगे तो क्या आएगा प्लस में, ठीक है ना, प्लस में आएगा 1 कितना 16, तो 1/16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो संख्याओं का महत्तम संवर्धक 15, उनका लघुत्तम संवर्धक 225, यदि उनमें से एक संख्या 75 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो इसका सूत्र होता है क्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF, ठीक है ना, HCF। अब इस पर इसको रख देंगे, देखिए महत्तम संवर्धक दे दिया कितना 15 लिख दिए, ठीक है,
फिर आपका लघुत्तम दे दिया है 225, 225 लिख दिए बराबर है। एक संख्या दे दिया है, तो एक संख्या दे दिया कितना 75, तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना। तो 75 गुना 3 करेंगे तो 225, तो दूसरी संख्या आ जाए कितना 15 या 45। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी वस्तु को 6% तथा 4% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में मूल्यों का अंतर 3 रुपया है। ठीक है, मान लेते हैं कोई वस्तु है जिसे 100 रुपया में खरीदा, तो पहला बेचता है कितना 6% के लाभ पर यानी 106 में, फिर उसे 4% के लाभ में एक बार बेचता है तो 4% में बेचेगा तो 104 में। तो दोनों को जो विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, ये फर्स्ट विक्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस और ये सेकंड है सेलिंग प्राइस, दोनों का अंतर है कितने का, यहाँ है 2 रुपये का, और यहाँ क्वेश्चन में बोला कितने का अंतर है 3 रुपये का। तो अंतर का अंतर से कर देंगे, बोला क्रय मूल्य ज्ञात करना, तो क्रय मूल्य कितना था 100 गुना 100 कर देंगे तो 50 से कट जाएगा यानी कि 150 रुपया, यानी क्रय मूल्य कितना था वस्तु का 150। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अच्छा क्वेश्चन है ये, बार बार आता है एग्जाम में। देखिए 7 लगातार धन पूर्णांकों का औसत 26 है, इन पूर्णांकों में सबसे छोटी संख्या जो है वो कौन है, सबसे छोटा कौन होगा। ठीक है, देखिए औसत में पढ़ते हैं कि औसत किसे बोलते हैं, कोई संख्या जो बीचों बीच में हो, सबसे बीच में रहता है उसको क्या बोलते हैं, औसत है। जैसे मान के चलिए कि 1 2 3 है, तो इसका औसत हम बोल सकते हैं औसत कितना है 2, क्योंकि सबसे बीच में 2 है। ठीक है ना, यानी कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2 करते हैं, वो क्या आता है औसत आता है। तो देखिए पहली संख्या 1, लास्ट संख्या 3, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 4, भागे 2 करेंगे तो कितना 2। तो औसत निकालने की ये भी तरीका है। ठीक है ना, और बीच की जो संख्या रहती है उसे औसत बोलते हैं। देखिए तो 26 संख्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये 26 है, ये क्या है औसत है। ठीक है ना, 26 औसत है, लेकिन इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है और सबसे बड़ी संख्या कौन है वो अपने को पता नहीं है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो 7 लगातार है, तो लगातार रहने का मतलब है कि 3 संख्या इस साइड रहेगा और 3 संख्या इस साइड रहेगा, तभी तो 7 संख्या होंगे। ठीक है ना, तो इधर बढ़ते क्रम में रहेगा और इधर घटते क्रम में रहेगा। तो देखिए लगातार है तो ये हो जाएगा आपका कितना 25, 24 और ये 23। ठीक है, और इधर हो जाएगा 27, 28 और 29। तो इसका औसत कितना हो गया 26 हो गया कि नहीं, 3 3 6 एक 7 संख्या, 7 संख्या के बीचों बीच में जो रहेंगे वो औसत, या फिर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2 कर देंगे तो हो जाएगा कितना 52, बाई 2 करेंगे तो औसत कितना 26 आ रहा है, यानी कि सही है। ठीक है, तो बोल रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या बोले तो कितना 23। यदि सबसे बड़ी संख्या पूछ दे तो हो जाएगा कितना 29। दूसरी सबसे छोटी संख्या पूछे तो आंसर हो जाएगा 24। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 23, क्योंकि सबसे छोटी संख्या पूछा है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ए प्लस बी का औसत 30 वर्ष दिया। ठीक है, ए प्लस बी का औसत 30 है तो योग कितना हो जाएगा 60 वर्ष लिख सकते हैं। आगे बोला बी तथा सी का औसत 26 वर्ष है, तो बी प्लस सी का जो औसत है वो 26 है, तो योग कितना हो जाएगा 52 वर्ष। ठीक है, तो ए और सी के आयु का अंतर पूछ रहा है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से हम दोनों क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो बी और बी कट जाएगा प्लस माइनस, तो होगा कौन बचेगा ए माइनस सी, दोनों का अंतर कितने का 8 का, दोनों का अंतर कितने का आ गया 8 वर्ष का, तो अंतर दोनों के ये 8 वर्ष इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी फैक्ट्री में कामगार का कुल साप्ताहिक पारिश्रमिक जो है, यानी कि कुल जो एक सप्ताह में पारिश्रमिक उसका वेतन जो है वो 1534 रुपया, यानी कि 7 दिन में 1534 रुपया कमाता है। लोग कितने लोग हैं पता नहीं है। ठीक है ना, आगे बोल रहा है क्या कि एक कामगार यानी एक व्यक्ति है, उसे औसत मिलता है सप्ताह में 118 रुपया। ठीक है, यानी एक व्यक्ति का जो वेतन है वो 118 रुपया है, टोटल कमाता है कितना 1534 रुपया एक सप्ताह में यानी 7 दिन में। तो कितने लोग हैं, यानी फैक्ट्री में कामगारों की संख्या कितनी है, तो टोटल वेतन में एक व्यक्ति के वेतन से भाग दे देंगे तो टोटल संख्या निकल जाएगा फैक्ट्री में काम करने वाले की संख्या। तो संख्या बराबर हम लिख सकते हैं क्या 1534 भागा 118। ठीक है, अब देखिए यहाँ से गुना करेंगे तो हमें लास्ट में 4 आना चाहिए, यानी जब काटेंगे तो। ठीक है ना, तो लास्ट में 4 कब आएगा जब 3 से गुना करेंगे, यानी कि 13। 3 तो एक ही ऑप्शन में है। ठीक है ना, 3 एक है, मतलब कि 13 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 1534। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट गुना नहीं कर करके आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए 118
में कितना से गुना करेंगे कि लास्ट में 4 आना चाहिए। तो 3 से गुना करेंगे तो आपको आएगा नहीं 1500। तो गुना कितना से करना पड़ेगा? 13 से। ऑप्शन 13 एक ही है, ठीक है। 23 रहता तो एक बार सोच भी सकते थे, लेकिन बस 13 ही है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि 13 इसका राइट आंसर। यानी फैक्ट्री में काम करने वाले की संख्या कितना था? 13 था, ठीक है। चलिए, तो ये था आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 10। सभी क्वेश्चन अच्छे थे, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।